जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, हम दिन भर में अनेक कार्य करते हैं, लेकिन हमें वो काम करना चाहिए जिस काम में भगवान की सम्मति हो, भगवान की प्रसन्नता हो। वही काम करें और वह काम केवल उनके लिए ही करें। सब कुछ परमात्मा का समझकर उन्हीं को अर्पण कर दें और प्रत्येक काम करते समय भगवान को याद रखना चाहिए। भगवान के लिए काम कैसे करें, ये बहुत ही जरूरी है समझना। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं पूरी सृष्टि में हूं और मुझसे पूरी सृष्टि है। तो पूरी सृष्टि में जब परमात्मा है तो यानी हर जीव में परमात्मा है। अब हम जो भी काम करते हैं, यदि हम गलत काम करेंगे, जिस काम की वजह से कोई जीव को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो समझ लो भगवान को हम दुख दे रहे हैं। तो फिर भगवान हमसे कैसे प्रसन्न रहेंगे? तो हमें सबको प्रसन्न रखना है, अच्छे काम करने हैं, दया भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान के दिए हुए प्रत्येक विधान में निरंतर उनको याद करते हुए परम संतोष मानकर हर समय हमें प्रसन्न रहना चाहिए। यदि कहें कि किस बात को लेकर खुश रहे, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान की दया को देख देख कर हमें हर पल जो है खुश रहना चाहिए। देखो, भगवान की तुम पर कितनी दया है। अपार दया समझकर इतना आनंद होना चाहिए कि वह हृदय में समाये नहीं। हर समय आनंद में मुग्ध रहें, बार बार प्रसन्न होना चाहिए। आह, प्रभु की कितनी दया है। यही सबसे बढ़कर साधन है और यही भक्ति है, एवं इसी का नाम शरण है। जो भगवान की शरण हो जाता है, उसकी एक पल में जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। जैसे कि विभीषण जी भगवान की शरण आए, भगवान ने उनका तुरंत ही राज तिलक कर दिया, देरी नहीं लगाई। ऐसे ही सुग्रीव शरण आए तो उनका भी राज तिलक कर दिया, उनको भी राजा घोषित कर दिया, देरी नहीं लगाई भगवान ने। तो इसी तरह से यदि हम भी परमात्मा के लिए सारे कार्य करें और उनकी ही शरण हो जाए, तो हमारी भी जन्मों की गरीबी मिट सकती है, हम रंग से राजा बन सकते हैं। ईश्वर की दया, रुचि और उसके स्वरूप का स्मरण करके प्रसन्न होते रहना चाहिए। और गीता में स्पष्ट कहा है श्री कृष्ण भगवान जी ने कि हे अर्जुन, तू सब धर्म को आश्रय को छोड़कर केवल और केवल मेरी ही शरण हो जा। मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, मैं तुझे अभय कर दूंगा, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा और तुझे मेरी ही प्राप्ति होगी। और ये सबसे आसान रास्ता भी है, बस हमें उसकी शरण होना है। सुख में दुख में जो भी हमें मिले, उसमें हमें भगवान की दया समझनी है, क्योंकि भगवान के द्वारा भेजी हुई विपत्ति में भी भारी संपत्ति छिपी होती है। अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया में रुचि देखें कि भगवान की रुचि क्या है। जिसकी दया और रुचि का ख्याल हो, उस पुरुष के स्वरूप का ख्याल तो दोनों के साथ ही है। जब आप यह समझेंगे कि अमुक महात्मा की मुझ पर कितनी दया है, तो उस समय उसकी याद तो साथ में ही है। और जिस समय आप उनकी रुचि के अनुसार काम करेंगे, उस समय भी उनकी स्मृति तो आपको बनी ही रहेगी। इसी प्रकार भगवान के लिए समझना चाहिए। इसलिए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की दया पर निर्भर रहना चाहिए, उसे देख देख कर प्रसन्न रहना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के अनुसार ही कार्य करते रहने चाहिए एवं निरंतर उनका स्मरण करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी तन मन धन सब कुछ उसको अर्पण कर देंगे और परमात्मा की सच्चे हृदय से शरण हो जाएंगे। और देखिए, सबसे पहले स्थूल रूप से शरण होना है आपको साकार रूप में जो आपके गुरु हैं उनकी, क्योंकि साकार को जब तक नहीं मानोगे तो उस निराकार तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। निराकार तक गुरु ही पहुंचाएंगे। तो अभी भी समय है, उठिए, जागिए और किसी सच्चे वास्तविक गुरु की शरण हो जाइए, जो आपको दुखों से बचाएगा, जो आपको अभव से बेड़ा पार करेगा। और यदि आप ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हो या अपनी साधना को तेजी से बढ़ाना चाहते हो,
तो अभिमंत्रित साधना किट आपकी सुविधा के लिए, आपकी साधना को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो दीक्षा लेने के लिए और साधना किट ऑर्डर करने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।